बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब अच्छा, अब क्या सीन है? अब वंस आपका सारा प्रोसेस हो गया, आपने प्रोसेसेस बना ली, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपके पास लीड्स आ रही हैं, आपके पास रिपोर्टिंग हो रही है, सब कुछ हो चुका है। अब आपका काम बनता है आउटसोर्स करना काम को, अपने अपने जान छुड़वाना, अपने आप को फोकस आपने अपना लेके जाना है सेल्स साइड पे, स्केलिंग साइड पे, बीइंग अ सीईओ ऑफ द कंपनी। तो अब आपने आउटसोर्स करना है काम। अब आपको आउटसोर्स भी करने का ये तो नहीं है मुंह उठा के किसी को भी दे दिया प्रोजेक्ट, उसके भी कुछ तरीकाकार हैं, तो हम इस पर बात करते हैं। आउटसोर्स क्यों करना चाहिए? टू सेव योर टाइम एंड फोकस, ताकि आप अपना ज्यादा टाइम अब बिजनेस को मैनेज करने में लगा सको। ये आइडियल सिनेरियो, एक और सिनेरियो कि आप दो पार्टनर्स मिलके काम कर लो। एक पार्टनर का स्पेसिफिकली फोकस हो बिजनेस पे वर्क करने पे, लीड्स लेकर आने पे, सेल्स साइड पे, और एक जो जो है ना, जो दूसरा पार्टनर है वो फोकस करे किस चीज पे, एग्जीक्यूशन पे और ऑपरेशंस पे। तो बहुत बेहतरीन चलता है ये कम्बिनेशन। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप सोलो सोलो फिर आपको यही करना पड़ेगा कि आपको फिर सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, और उसको आउटसोर्स करके देन आप फोकस करोगे बिजनेस की ग्रोथ पे। अगर आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे मेरी तरह, बहुत मुश्किल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ग्रो द बिजनेस एंड मूव टू द सीईओ स्टाइल प्लेइंग ऑफ ऑल द डे, टू दैट वाज अ जोक। तो सीईओ का मतलब नहीं होता कि आप बहुत ही खेलते रहो, लेकिन हमें लगता है ऐसा होता है। तो सीईओ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सीईओ की भी। ठीक है। बिल्डिंग अ सिस्टम दैट कैन वर्क विदाउट यू। ठीक है। ऐसे सिस्टम्स बना दो, ऐसा चीजें बना दो कि आप ना भी हो तो लेकिन बिजनेस काम कर रहा हो। व्हेन टू आउटसोर्स, जब आप एक इनफ पैसा बनाना शुरू कर दो कि आपकी मार्केटिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी ऑपरेशन कॉस्ट सारी कवर हो रही हो और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है, देन आप क्या करोगे? आपने ऑपरेशन वाले पार्ट को स्केल कर लिया। ठीक है। आपने इसको एक जगह स्टैब्लिश कर दिया। अब आप उसको ग्रो करना चाह रहे हो मजीद नेक्स्ट लेवल पे, तो आपके पास एक्स्ट्रा कैश आ रहा है, आप प्रॉफिटेबल हो, एज एन एजेंसी आप प्रॉफिटेबल हो। तो फिर आप क्या करोगे कि आप अपनी जो है ना आउटसोर्स करना शुरू कर दोगे काम को, ताकि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कट कर लोगे, लेकिन आप अपनी एफर्ट भी कट कर रहे हो, एनर्जी भी कट कर रहे हो, अपना टाइम भी कट कर रहे हो। डू नॉट ट्राई टू आउटसोर्स दिस बिफोर डूइंग इट योरसेल्फ। डे वन से आउटसोर्स नहीं करना, ना आपका एक्सपीरियंस है ना आपका फायदा है। तो कल को वो बंदा छोड़ के चला जाता है, आपका आपके पास आपने पहले तजुर्बा करना है खुद से। जो चीज आउटसोर्स करनी है पहले खुद करके देन आउटसोर्स करनी है, पहले नहीं मुंह उठा के नहीं करना, वही बात है। ठीक है। क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म का नहीं है, उसमें मजा नहीं है। मजा तब आएगा जब आपको पता होगा, लेवल पता होगा उसके पोटेंशियल का। ठीक है। और इसकी मिसाल है, सपोज आप 10, आपका गोल है कि मेरे पास 2-2 हज़ार डॉलर के 5 क्लाइंट्स होंगे, मैं 10,000 डॉलर हिट कर आऊंगा, मेरे पास सिर्फ 3 टीम मेंबर्स होंगे। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार आप बताओ कि 15 लोगों की मेरी टीम है और 20 क्लाइंट है मेरे पास, और मैं उनको किस तरह मैनेज करूं। आप कहते हो कि मैंने उसको रिप्लाई दिया कि भाई, मैं ये तो नहीं सिखा सकता कि 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम को और 50-60 क्लाइंट को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मुझे नहीं चलाने आते, लेकिन मैं आपको इतना जरूर सिखा सकता हूँ कि 3 लोगों की टीम के साथ, 5 क्लाइंट के साथ आपने 10-15 हज़ार डॉलर, 20,000 डॉलर तक किस तरह स्केल करना है, और वे बियॉन्ड दैट। ठीक है। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ, और खुद भी मैं इस पर अमल कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अमल करके भी आपको दिखाऊंगा, और आपको सिखा भी सकता हूँ जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ। ठीक है। तो आप भी अपना फोकस इस चीज़ पे ही रखो। ग्रोथ ये नहीं होती कि आपके ऑफिस कितना बड़ा है, आपकी टीम कितनी बड़ी है। ग्रोथ ये होती है कि आप कम रिसोर्सेज के साथ कितना अच्छा ग्रो करे हो। आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, और आप अपना एनर्जी, अगर आप 40 क्लाइंट आपने रखे हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, आप 16-16, 18-18 घंटे कंप्यूटर के आगे मुंह रख के बैठे हुए हो, आपकी नज़र भी जा रही है, आपकी दिमागी सलाहियत भी वीक हो रही है, आपके रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ भी खराब हो रही है, सबसे बढ़कर आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अब ये सारी चीज़ों पर जब आप कंप्रोमाइज करो मेरे भाई, आप 10,000 डॉलर कमाओ, 50,000 डॉलर कमाओ, आपकी एंड ऑफ द डे वो वेस्ट हो जाएंगे आपके अपने इलाज पर ही। ठीक है। और फैमिली आपसे दूर हो जाएगी, फायदा नहीं आपका। इस चीज पे काम करो। ठीक है। सो यू मेक इनफ मनी, आप इस चीज को कवर कर सको। देन आउटसोर्स क्यों नहीं करना चाहिए? यू सक एट सेल्स, आपका सेल्स भी अच्छा नहीं है, आपकी ऑफर ही अच्छी नहीं है। जब आपके पास काम आएगा ही नहीं तो आप किसको दोगे आगे? ठीक है। आपके मीटिंग्स ही नहीं बुक हो रही है, आपके पास वो चीज सेटअप नहीं है, तो आप आगे किसको सिखाओगे वो चीज? ठीक है। और आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे और अपने ऊपर ही रहोगे कि यार भाई, मैं मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, या कोई मेरा चुरा ना ले माल। आप आधी इंफॉर्मेशन दोगे, आधी नहीं दोगे। ठीक है। और इंफॉर्मेशन दोगे, थोड़ी सी दोगे, उसके बदले लोगों को कहोगे यार ठीक है मैं आपको ये बोनस दे दूंगा साथ, आप ये कर लो, एंगेजमेंट अपनी ले लोगे। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, उसमें आपकी नीयत ही खराब है, आपकी नीयत ही साफ नहीं है, आप कुछ लोगों को पूरी तरह गिव अवे ही नहीं करे, बांट ही नहीं रहे, तो आपको कोई फायदा नहीं है, आपकी नेकी कर दरिया में डालने वाली बात है। अच्छा, कमीशन ऑन सेल पर्सन, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? 3 से 4 किस्म के हम लोग रख सकते हैं अपने पास। ठीक है। हायर अ कमीशन बेस्ड सेल्स क्लोजर, आप कभी भी फिक्स सैलरी पे सेल्स क्लोजर ना रखो।
आप क्लोजिंग के लिए, सेल्स क्लोजिंग के लिए एक बंदा रख लो जिसको आप सिर्फ पर डील चार्ज करो। लेट्स सपोज $1000 का क्लाइंट वो आपके पास, आपके पास क्लाइंट आया, अगर वो क्लाइंट क्लोज करके दे देगा तो उसको आप 10% 20% कमीशन दोगे और रिकरिंग कमीशन भी दोगे 5% एवरी मंथ। तो उसका भी काम चल रहा है, आपका भी काम चल रहा है, आपको जेब से नहीं देना पड़ रहा, आप प्रॉफिटेबल हो। ये आप जॉब पोस्ट है कि आप उसका काम किया गया होगा। ठीक है, ये अभी लेवल की नहीं है, ये उस लेवल की जब आपकी एजेंसी एक अच्छे लेवल पे ग्रो हो चुकी है, 10 15 20 25 हज़ार डॉलर करीब, देन आप इस तरह का बंदा हायर कर लोगे। इंस्टेड ऑफ के मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस तरह चला लूँ, मैं ये करूँ, मैं करूँ, मैं क्यों करूँ भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है। अपॉइंटमेंट सेटर, आप अपॉइंटमेंट सेटर भी हायर कर लोगे जिसको आप पर मीटिंग अपॉइंट करने पे पे करोगे, नॉट मोर देन $20 पर मीटिंग। पाकिस्तानी है तो फिर आप उसको और कम पे कर सकते हो, लेकिन आपने उसकी वर्थ के लिहाज से ही उसको पे करना है, आप उसको ज्यादा भी पे करोगे। ये नहीं कि आपने उसको अपना पैसा बचाना है, उसकी जो वो वर्थ लेकर आ रहा है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी एक्सपीरियंस है, उस लिहाज से आपने उसको पे करना है। तो इस बंदे को आप पे करोगे, हर पर मीटिंग जो आपको शेड्यूल करके देगा उसको करोगे, दूसरा वो मीटिंग क्लोज करके देगा। ठीक है, तो सेल्फ मैनेज, सेल्फ ट्रेनिंग होगी, और अगर नहीं कर सकते तो आप किसी और को हायर कर लो। अब तीसरा बंदा क्या होगा, जो लीड जनरेट करके देगा, जिसको आप अपना अपना टारगेट क्लाइंट अवतार बता दोगे और वो आपको क्या करके देगा, क्वालिफाइड लीड्स ला के देगा, इंफॉर्मेशन ला के देगा। ये सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है, तो ये 3 लोग आपने हायर करने होंगे अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, ताकि आप उस पोर्शन में से, सेल्स वाले पार्ट में से निकल जाओगे। और वो ऑब्वियसली आपने एक चीज एस्टेब्लिश की होगी ऑलरेडी, आपने सिर्फ इनको चीज सिखा देनी और इसने उन्होंने इसको लेके चलना है। आपकी ऑफर चल रही है, आपका अवतार क्लियर है, आपके पास मीटिंग्स बुक पहले भी हो रही थी, बस आपने उसको आउटसोर्स कर दिया, वो अपना प्रोसेस को समझा दिया 1 2 वीडियोस में, और वो काम कर रहा है और आपका काम चल रहा है, आप उनको पे कर रहे हो कमीशन बेसिस पे। आपको ये भी नहीं है कि मुझे इनको पे करना है, वो काम जितना वो काम लाएंगे उतना आप उनको पे करोगे, सिंपल सी बात है। कुछ टिप्स आउटसोर्सिंग के लिए, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जो चीज़ इस बंदे के लिए, जिस चीज़ के लिए इस बंदे को हायर करें ना, उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना पहले से ही बना के रख लो। वही गूगल डॉक में जाके ना लिख लो कि लीड जनरेशन का में है, तो मैं लीड जनरेशन का स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 हर चीज़ डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, तो जो आपको अगर फ्री एक बंदा चला भी जाता है आपको टेंशन ना हो, क्योंकि आप उस बंदे पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो बंदा आप पे डिपेंडेंट था। वो चीज़ आप दूसरे फ्रीलांसर को दे दोगे, वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट फ्रीलांसर देगा, उसको ज्यादा पे करो, उसको बोनस भी दो। और बोनस हमेशा कैश बोनस दो, उसकी सैलरी रेज ना करो, कैश बोनस दो, कैश बोनस उसको ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा। डोंट एक्सपेक्ट द फ्रीलांसर टू बी चीप। ठीक है, अगर वो ज्यादा पैसा बनाएंगे तो आपको भी ज्यादा पैसा बनवा के देंगे। ये नहीं है कि 15 15 हज़ार डॉलर के 50 एम्प्लॉय रख लूँ और वो मेरे से सीख के भाग जाते हैं, तभी भाग जाते तभी है कि भाई आप उनको वैल्यू ही नहीं कर रहे, आप उसकी ग्रोथ पे फोकस ही नहीं कर रहे, आपको अपनी पड़ी हुई है। ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, अपना हायरिंग सिस्टम इंप्रूव करो, एचआर का डिपार्टमेंट बना लो स्पेसिफिकली, और उसकी भी आप एसओपीज डिफाइन कर लो कि किस माइंडसेट का बंदा मुझे रखना है, किस कैपेसिटी का बंदा चाहिए, किस लेवल का चाहिए, किस लेवल का बंदा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। फायर एज फास्ट एज पॉसिबल, नो डेड वेट। जितनी जल्दी आपको गंदा अंडा नजर आए, गंदे अंडे को फौरन निकाल दो। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। ये आ गया आपका टिप्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने अपने सेल्स क्लोजिंग रेट किस तरह इंप्रूव करना है।